मुख्यमंत्री के ट्रांसफर आदेश पर विभागीय अमल शुरू। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र, जल्द लिए जाएंगे शिक्षकों से आवेदन, पटना वालों को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री के घोषणाओं का शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा इंतजार, इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तिथियों में किया जा रहा परिवर्तन। तो उधर रात्रि प्रहरियों को अगस्त महीने से ही मिलेगा दोगुना वेतन, इससे संबंधित संकल्प हो गया जारी। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते 3 दिन पहले ही ट्विटर के माध्यम से यह आदेश दिया गया था और साथ ही साथ शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की गई थी कि शिक्षकों के लिए एक बार फिर से ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाए और शिक्षकों से 3 विकल्प लिए जाए। दोस्तों, इससे संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा अमली पत्र जारी कर दिया गया है और उस पत्र से आज के इस वीडियो में हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जाने वाले उन घोषणाओं का इंतजार किया जा रहा है जिसके तहत बिहार की आम जनता यह जान ले कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है। दोस्तों, इससे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है जिससे स्पष्ट हो गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसे दूसरी बार तिथियों में परिवर्तित कर दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों को दिया गया तोहफा के रूप में ट्रांसफर संबंधी अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, और इससे संबंधित एक पत्र जारी करते हुए बिहार के 38 जिलों में स्थापना समिति गठन संबंधी निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों, जो ही यह पत्र जारी किया गया, शिक्षकों के मन में यह उहापोह की स्थिति बन गई कि आखिर यह कौन सी स्थापना समिति है, आखिर क्यों जारी किया गया है, क्योंकि यह स्थापना समिति के बारे में इससे पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा चर्चाएं की जा रही थी और ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर स्थापना समिति की ही प्रमुख भूमिका थी। साथ ही साथ ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा जो ही गिरभांस पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराई जाती थी उसके बारे में भी कहा जाता था कि स्थापना समिति के सदस्यों के द्वारा ही उनके अनुशंसा के आलोक में शिकायतों पर निराकरण किया जा सकेगा। लेकिन जब आज 12 अगस्त 2025 को प्रत्येक जिलों में 8 सदस्यीय स्थापना समिति गठन हेतु पत्र जारी किया गया, उसके बाद शिक्षक कंफ्यूज हो गए कि आखिर इस स्थापना समिति का क्या कार्य रह जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर क्या कार्य रह जाएगा, लेकिन उससे पहले आइए 8 सदस्यीय समिति का गठन किए जाने संबंधी यह पत्र जारी किया गया है जो प्रत्येक जिलों में इसकी स्थापना की जा सकेगी। इसके अध्यक्ष होंगे संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी, उसके बाद इसके सदस्य होंगे उप विकास आयुक्त, उसके बाद इसके सदस्य होंगे तीसरे सदस्य के रूप में जो अपर जिला दंडाधिकारी होंगे, सदस्य सचिव होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना इसके सदस्य होंगे। एससी एसटी के तरफ से एक पदाधिकारी होंगे जो इसके सदस्य होंगे। उसके बाद वरीय उपसमाहर्ता महिला हो या फिर अन्य कोई महिला पदाधिकारी भी इनके सदस्य होंगी और साथ ही साथ एक अल्पसंख्यक श्रेणी के पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे, जो कुल मिलाकर 8 सदस्य होंगे और इस तरह से स्थापना समिति का गठन किया जा सकेगा। दोस्तों, इन समितियों के ऊपर जो दायित्व प्रदान किया गया है वह मुख्य रूप से ये है कि सेम जिला के अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा जो भी स्थानांतरण संबंधी आवेदन किया जा सकेगा उस स्थानांतरण पर पूर्णतया निर्णय यही स्थापना समिति के द्वारा ली जा सकेगी और उसके बाद विद्यालय अलॉट किया जा सकेगा। यानी जिले भर के अंदर के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के तमाम समस्याओं का निदान स्थापना समिति के स्तर से ही किया जा सकेगा। उसके बाद दूसरा कार्य दिया गया है कि अगर अंतर जिला ट्रांसफर संबंधी आवेदन प्राप्त होते हैं तो इससे संबंधित अनुशंसा भी यही स्थापना समिति करेगी। साथ ही साथ अन्य बातें जो अगर रिक्ति के अनुरूप निर्धारित सीट के अनुरूप शिक्षकों का प्रतिनियोजन करने की आवश्यकता है तो इससे संबंधित फैसला भी यही स्थापना समिति करेगी और इनके निर्णय के पश्चात शिक्षकों का प्रतिनियोजन
हो सकेगा एक निश्चित सीमा के लिए। तो इस तरह से 3 प्रकार का दायित्व तो दिया गया है यह स्थापना समिति को, यानी एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 3 विकल्पों की बातें की गई थी उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है और स्थानांतरण से संबंधित तमाम प्रकार की प्रक्रिया इसी स्थापना समिति के माध्यम से संपन्न कराई जा सकेगी। दोस्तों, यह पत्र स्थापना समिति निर्माण से संबंधित जारी होने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि बहुत ही जल्द शिक्षकों से आवेदन लिए जा सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किन शिक्षकों से आवेदन लिए जा सकेंगे। दोस्तों, इस क्रम में 2 प्रकार की बातें सामने उभर कर आ रही है और इस क्रम में सबसे बड़ी बात कि हर परिस्थिति में पटना ट्रांसफर हेतु इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से राहत मिल सकेगी। वो कैसे दोस्तों? जब पदस्थापन यानी स्थापना समिति का गठन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया तो निश्चित रूप से अगले 1 से 2 दिनों के अंदर शिक्षकों से आवेदन भी मांग लिए जाएंगे। अब है कि नए अभ्यर्थियों को भी इससे संबंधित मौका प्रदान किया जाएगा या फिर सिर्फ पटना वालों को मौका प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों, इस पर 2 प्रकार की बातें आ रही है। या तो तमाम शिक्षकों से जो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं उनसे आवेदन लिया जा सकेगा और जब तमाम शिक्षकों से आवेदन लिया जा सकेगा तो निश्चित रूप से एक सीमा के बाद यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र से पहले जो भी आवेदन किए गए हैं, जो ट्रांसफ़र से संबंधित है 1,90,000 शिक्षकों से संबंधित, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। अगर नए रूप से शिक्षकों के द्वारा आवेदन लिए जाते हैं तो पूरे के पूरे जितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है उसके बाद अन्य शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना बता दूं कि अभी शेष अंतर जिला से संबंधित 3432 शिक्षक है जिनका कि जिला अलॉट कर दिया गया है। अभी उनका विद्यालय अलॉट किया जाना लंबित है तो निश्चित रूप से उन सभी का जिला अलॉट होगा। लेकिन ज़रूरत है कि जो ही यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाए उससे पहले 3432 अभ्यर्थियों जिनका जिला अलॉट किया जा चुका है उन्हें विद्यालय अलॉट कर देना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसके बाद की प्रक्रिया अगर नए आवेदन लिए जाते हैं तो पहले सारे के सारे आवेदन जो किए गए हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा यानी निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद ही अन्य तमाम कोटि के शिक्षकों के द्वारा एक बार फिर से आवेदन लिया जा सकेगा। लेकिन दूसरी बातें ये भी सामने उभर कर आ रही है कि अन्य शिक्षकों से आवेदन नहीं लिए जाएंगे और सिर्फ पटना वालों के लिए ही विकल्प बदलने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा। यही बातें सामने उभर कर आ रही है दोस्तों। तो इस आधार पर हर परिस्थिति में पटना वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री के ट्रांसफर संबंधी घोषणाओं पर अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। यही कारण है कि जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है उसके तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है और इस बार तो दूसरी बार परिवर्तन कर दिया गया। दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार भर में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिचारी एवं लेखापालों की बहाली की प्रक्रिया है जो अनुकंपाधारी अभ्यर्थियों के लिए है। इसके तहत पूर्व से जो निर्धारित कार्यक्रम थे पहले ही यह निर्धारित कर दिया गया था कि 6 अगस्त 2025 को इन सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा और उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। दोस्तों, 6 अगस्त आने ही वाला था, उससे पहले 4 अगस्त को ही एक पत्र जारी हो गया जो पत्र भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इस पत्र के माध्यम से यह 6 अगस्त 2025 को निर्धारित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और यह आदेश दिया गया कि अगले तिथि का इंतजार किया जाए। शिक्षा विभाग के स्तर से अगले तिथि संबंधी तिथियों की घोषणा की जाएगी और संशोधित किया जा सकेगा। दोस्तों, 14 उसके बाद हुआ क्या? अगले तिथि के लिए आखिर कब अगला तिथि निर्धारित किया जाए, इससे संबंधित 6 अगस्त को एक बार फिर से पत्र जारी किया गया। वो पत्र भी आप देख रहे होंगे। 6 अगस्त को पत्र निर्गत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो 6 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम थे उसे परिवर्तित करते हुए अब 14 अगस्त को तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। दोस्तों, सारे जिले भर में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी और 14 अगस्त का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच
12 अगस्त 2025 को एक और पत्र जारी कर दिया गया और निर्धारित कार्यक्रम जो 14 अगस्त 2025 को था नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी, उसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया और स्पष्ट ही लिख दिया गया है कि इससे संबंधित तिथियों का निर्धारण 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद किया जा सकेगा। यानी इससे स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से एक बार घोषणा कर दी जाएगी और यह घोषणा 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर की जा सकती है। 15 अगस्त या फिर 15 अगस्त के अभिभाषण में ही किया जा सकता है। उनके स्तर से कहा जाएगा कि हमने इतने लेखापाल और इतने परिचारियों की बहाली कर दी है जिसे नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और ये भी कहा जाएगा कि अन्य अभ्यर्थियों की बहाली भी शीघ्र प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ इन पदों पर अनुकंपाधारियों की ही बहाली हुई है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की गई है। जो बाहरी अभ्यर्थी होंगे उसकी भी शुरुआत अब होने वाली है। वहीं दोस्तों रात्रि प्रहरी में जो भी कार्यरत कर्मी है उनके लिए बड़ी खबर है कि उन सभी का बढ़ा हुआ मानदेय जो पहले 5,000 रुपये प्रति महीना था, अब उनका यह बढ़ा हुआ दोगुना वेतन इसी अगस्त 2025 से उनके खाते में गिरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इससे संबंधित संकल्प शिक्षा विभाग के स्तर से जारी कर दिया गया है, जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि रात्रि प्रहरियों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय जो 5,000 रुपये निर्धारित थे बढ़ा देने के बाद 10,000 रुपये प्रति मासिक यह मानदेय 1/8/2025 से ही देय होंगे। तो इस तरह से उन सभी के लिए बड़ी खबर। लेकिन 15 अगस्त की पूर्व संध्या का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है बिहार के शिक्षकों की ओर से कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कौन सी बड़ी घोषणाएं की जाती है। देखना है, बस 24 घंटे शेष रह गए हैं पूर्व संध्या के लिए। दोस्तों मैं इसलिए 24 घंटा कह रहा हूं क्योंकि यह 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त ही आने वाला है और 14 अगस्त से ही घोषणाओं का बारंबार शुरू हो जाता है। इसलिए शिक्षकों की निगाहें 14 अगस्त एवं 15 अगस्त पर पूर्ण रूपेण टिकी रहेगी। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।